स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण में। और इस समय अर्थव्यवस्था सीरीज चल रही है और अर्थव्यवस्था सीरीज में इसके पहले हम लोग कई टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं और इसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ेंगे आज। इसके पहले आप लोग योजना आयोग, वित्त आयोग और पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ चुके थे। उसी क्रम में आगे आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई चीज जो काफी महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, नीति आयोग। नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा योजना आयोग को सांस लेकर चलेंगे तो अच्छे से समझेंगे। दरअसल ये योजना आयोग की जगह इसको रिप्लेस करके लाया गया है। अभी तक भारत में योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना और साथ ही साथ सरकार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार करती थी और उसी को सरकार लागू करती थी। लेकिन अब उसकी जगह योजना आयोग को समाप्त कर नया एक आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम है नीति आयोग। यह 1 जनवरी 2015 से कार्य कर रहा है और योजना आयोग को अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ी भूमिका देखते हैं। क्या है ये? यह आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक ऐसा संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग केंद्र एवं राज्य स्तरों पर सरकार के नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। राज्य के लिए भी कार्य करता है, राज्यों के लिए किस प्रकार से योजनाएं बनेगी और केंद्र ऐसा कौन सी योजना बनाए जो राज्यों के भी हित में हो और केंद्र के भी हित में हो। तो इस प्रकार की जो सारी योजनाएं हैं अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग तैयार करेगा। ठीक है, यह एक थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। थिंक टैंक मतलब अपने सलाह सरकार के पास प्रस्तुत करेगा, उसको मानना ना मानना ये सरकार के ऊपर है। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च करके योजनाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसे क्या होगा, उसका प्रारूप कैसे होगा, ये सारी एक तरीके से थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और अपनी योजनाओं को सरकार के पास प्रस्तुत करेगा। सलाहकार, ये उसके सलाह को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। योजना आयोग में भी ठीक उसी प्रकार से था, लेकिन योजना आयोग योजनाओं को लागू कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन ऐसा नीति आयोग में नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नीति आयोग के बारे में। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में प्रस्ताव जारी किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2015 से ही नीति आयोग को भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो 2017 तक लागू रही, लेकिन 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की संरचना में सबसे पहले क्या क्या होता है? सबसे पहले एक अध्यक्ष होता है और इसका अध्यक्ष कौन है? जिस प्रकार से योजना आयोग में भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था, ठीक उसी प्रकार से नीति आयोग में भी भारत का प्रधानमंत्री हमेशा पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, वर्तमान में श्री राजीव कुमार जी हैं उपाध्यक्ष, इसलिए लिख दिया गया है। तो ये हमारा दूसरा चीज हो गया उपाध्यक्ष। तीसरा है शासकीय परिषद। एक शासकीय परिषद बनाया गया है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल शामिल होते हैं। यह आपको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही प्रमुख माने जाते हैं। तो ये शासकीय परिषद का संरचना है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा विशेष आमंत्रण किया जाता है। विशेष आमंत्रण में संबंधित कार्य क्षेत्र में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री
को यदि लगता है कि कोई यदि नीति आयोग के संबंध में या योजनाओं को तैयार करने में पारंगत है या विशेषज्ञ है, तो उसको विशेष आमंत्रित के तहत या विशेष आमंत्रण के तहत नीति आयोग में शामिल कर सकता है। ठीक है। इसके बाद है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए पीएम या उसके द्वारा नामित व्यक्ति सीएम एवं एलजी की बैठक की अध्यक्षता करता है। क्षेत्रीय मुद्दों को उभारने के लिए, उस पर बात करने के लिए एक व्यक्ति नामित किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, और वही राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है। इसके बाद है तदर्थ सदस्यता, यानी कि एडहॉक। अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी दो पदेन सदस्य। ठीक है। अग्रणी संस्थान जैसे हो गए आईआईएम हो गया, आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, इस प्रकार के संस्थानों से 2 विशेषज्ञ मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पदेन सदस्यता देखेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य, केंद्रीय मंत्री परिषद जो है उसके 4 सदस्य नीति आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है। इनको हम लोग पदेन सदस्य बोलेंगे। इसके अलावा नीति आयोग का जो सबसे प्रमुख चीज है वो है सीईओ। ठीक है। यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और ये कौन होता है? भारत सरकार का सचिव, जो पीएम द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, वर्तमान में अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है। अब इसके आगे नीति आयोग के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। नीति आयोग के प्रमुख 2 हब है। तो पहला हब कौन सा है? टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब जो है वो राज्य एवं केंद्र के मध्य इंटरफेस का काम करता है। टीम इंडिया हब जो है राज्य तथा केंद्र के मध्य जो योजनाएं हैं, अर्थात जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको उठाने का प्रयास करता है, उसके सुलझाने का प्रयास करता है, उसके ऊपर परियोजनाओं को कार्य करने का प्रयास करता है। ठीक है। तो ये टीम इंडिया हब है। इसके बाद है दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। यह थिंक टैंक के भांति कार्य करता है। अभी इसकी योजनाएं भी प्रस्तुत की गई थी, जो क्रमशः 3 वर्षीय, 5 वर्षीय और 15 वर्षीय योजनाओं के रूप में भारत सरकार के पास भेजा गया है। हो सकता है भविष्य में उसे लागू किया जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से नीति आयोग के 2 प्रमुख हब है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नीति आयोग का उद्देश्य। नीति आयोग का उद्देश्य, तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है राज्यों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। राज्य की हर क्षेत्र में भागीदारी होना आवश्यक है, वरना राज्य अन्य राज्यों से पिछड़ जाते हैं। इसलिए भागीदारी को सुनिश्चित करना नीति आयोग का एक बड़ा कार्य है। इसके अतिरिक्त ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। आपको पता है भारत एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ा देश है, तो गांवों का विकास करना भारत में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामला रहा है। इसलिए नीति आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया जाएगा और उसके लिए योजनाओं पर कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद है तीसरा प्रौद्योगिकी तथा क्षमता निर्माण पर जोर देना। प्रौद्योगिकी किसी भी देश को समृद्ध बनाने के लिए वहां के प्रौद्योगिकी का समृद्ध होना बहुत आवश्यक है। आप लोग देखे होंगे जितने भी इस समय विकसित देश है वो अपने प्रौद्योगिकी के ही दम पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इजराइल हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया। इसलिए भारत में भी नीति आयोग प्रौद्योगिकी को समृद्ध करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है।
चौथा है विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति तथा क्षमता की निगरानी करना। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया, उसमें आ रही कमियां, उसमें आ रहे सुधार, कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए, इस प्रकार से नीति आयोग जो है हमारा काम करता है। ठीक है, हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारा चैनल आपको कैसा लगा यह आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। Star